नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि मैं नैनी डंडा ब्लॉक में था और जो रिखड़ी खाल और नैनी डंडा का आदमखोर बाघ जिसको कहा जा रहा था, जो कि साइज़ में बहुत बड़ा था, वो पकड़ा गया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मेरी लास्ट वीडियोज़ में वो वीडियो जाके जरूर आप लोग देखें। बहुत ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बहुत ही मुस्तैदी वहाँ देखने को मिली और इतने बड़े साइज़ के टाइगर को वहाँ पकड़ पाए। तो अभी हालांकि उसकी फोरेंसिक जांच नहीं हुई है, उसकी डीएनए सैंपलिंग नहीं हुई है, तो ये पता नहीं चल पाया कि उसने कोई मैनेटिंग करी थी या कितनी मैनेटिंग करी थी, अगर करी थी तो। क्योंकि वहाँ तो गांव वाले बता रहे थे कि अराउंड 7 मैनेटिंग हुई है टोटल। तो उसकी जैसे भी रिपोर्ट आएगी वो मैं अपडेट आप लोगों को कर दूंगा। उससे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि जब नैनी डंडा ब्लॉक की वीडियोज़ आई थी उससे पहले हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही थी जिसमें कि हम जिम कॉर्बेट के जंगल में उन गाँवों में जाके रह रहे थे जहाँ पे मैक्सिमम नंबर है लेपर्ड का भी और टाइगर का भी। मतलब बाघ का ओवरऑल अगर एक वर्ड जो होता है ना, बाघ बाघ कह लीजिए या शेर कह लीजिए, जो उसका मैक्सिमम नंबर है जिन गांवों में होता है, उन गांवों में जाकर हम रुकते हैं और वहीं पर खाते हैं, रहते हैं। उन्हीं पुराने घरों में रहना, मतलब गांव के जैसे पहली परिस्थितियों में लोग रहते थे उस तरह का ही हम भी किसी तरह रहने की कोशिश करते हैं और खाना बनाते हैं, रो एकदम जिंदगी जीते हैं। और जब मैं पिछली बार ये सीरीज बना रहा था तो मैं कूपी गांव में आके रुका था और मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक पोलिंग करी थी जिसमें मैंने अपने सब्सक्राइबर्स का, व्यूवर्स का पोल मांगा था। तो सबसे ज़्यादा जो वोट आए थे कि मैं कहाँ जाके रुकूं इस बार, तो फिर से कूपी विलेज के ही आए थे। तो दोस्तों, आज मैं कूपी विलेज ही जा रहा हूँ। अभी कूपी विलेज चल रहे हैं, कूपी विलेज के रास्ते पर ही मैं खड़ा हुआ हूँ। जैसे कि ये कच्चा रास्ता है, नीचे जाके गाँव है, पूरे गाँव में 5 से 7 परिवार रहते हैं। छोटी कूपी की बात मैं कर रहा हूँ। तो चलिए फिर वहाँ पे जाकर चल के देखते हैं। जो हमारे वहाँ कॉन्टैक्ट हैं थान सिंह जी, उनसे पूछते हैं अगर वहाँ पे साइटिंग का अच्छा हाथ चल रहा होगा, साइटिंग अगर वो लोग भी कर रहे होंगे तो हम लोग भी फिर गांव में आकर रुकेंगे, हफ्ता 10 दिन बिताएंगे और टाइगर की रोर भी सुनेंगे जैसा पिछली बार सुनी थी, और देखेंगे भी इस बार टाइगर को। पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर ये नहीं हो पाता तो फिर दूसरी किसी लोकेशन को फाइनलाइज करेंगे। अब लोकेशन फाइनलाइज करनी है कुल मिला के, और फिर से वही रोज जिंदगी अपने चैनल पे आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ कंटेंट देखना पसंद करते हो व्यूवर्स, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कूपी विलेज चलते हैं। हर हर महादेव। जो मेरे चैनल से लोग पहले से जुड़े हुए हैं, मेरे व्यूअर्स, वो तो इस रास्तों को पहले भी देख चुके हैं। मैं इस गांव में आके स्टे भी करके जा चुका हूँ लगभग 1 हफ्ते का, जिसमें मैंने टाइगर की रोर, एनिमल कॉलिंग वगैरह सब सुनाई थी। जो हमारे चैनल में नए व्यूअर्स होंगे या फर्स्ट टाइम व्यूअर्स होंगे वो देख रहे होंगे इस रास्ते को पहली बार। अब देख सकते हैं कि कितना सही लेवल का रास्ता है और सही लेवल का जंगल है, एकदम कोर टाइगर टेरिटरी वाला। तो गाड़ी की आवाज सुन लेते होंगे ना एनिमल, तो अंदर की तरफ चले जाते हैं। अब बस आने वाला है गांव का कट। देखिए कैसे लोकेशन पे भी गांव वाले खड़े मिले हैं। शायद यही कट है दोस्तों। देख रहे हो दोस्तों रास्ता। ये गांव की जो खड़ी हुई थी ना लेडी, इनकी भी बड़ी हिम्मत ही है। ऐसे लोग, गांव के लोगों की तो बड़ी हिम्मत है।
कि ऐसी लोकेशन पे रहते भी हैं, और ऐसा नहीं है घर घर में ही रहते हैं, अपना काम भी निपटाते हैं सारा। रास्ता देख सकते हैं आप कि किस इंटेंसिटी का है। जिम रूम्स में मैं रुका था ना पिछली बार, 100 साल पुरानी रसोई एंड ऑल, ये वही जगह आ गई है, देखो आप। चलो दोस्तों, गाड़ी से उतरते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों फिर से कूपी गांव में आए तो उस टाइम की याद आ गई जब हम इन रूम्स में रहते थे, सारी रात जानवरों की आवाज़ें ट्रैक करते रहते थे। बिल्कुल सुनसान हो जाता था मामला, और रात होती तो यहाँ जंगल की आवाज़ें कुछ अलग ही रुख ले लेती हैं। और ये हमारी 100 साल पुरानी रसोई जिसमें हम खाना बनाते थे। वो सीरीज़ भी दोस्तों याद करने लायक है, देखने लायक है। टाइगर रोर आउटसाइड माई रूम, आप देखिएगा, चैनल पे ज़रूर मिलेगी आपको। चलिए थान सिंह जी के यहाँ चलते हैं। नमस्कार थान सिंह जी, नमस्कार। देखो दोस्तों, ये हमारा दोस्त कालू, ये सुबह बच्चों के साथ बड़ी कूपी की तरफ स्कूल पे चला जाता है, और अब आया है। हाँ, क्या कह रहे हो थान सिंह जी? बच्चों के साथ आ रहा हो। बच्चों के साथ गए, बच्चों के साथ ही भात और खा के। अब अच्छा, बच्चों को जो खाना मिलता है वो ये भी खाता है? हाँ, वहाँ देते हैं बच्चे जरूर। आ गया फिर, और इसको भी ले आया साथ में, इस वाले कुत्ते को, उसको भी ले आया। एक बड़ी कूपी से। हाँ। अब ये बड़ी कूपी जाएंगे दोनों फिर? ना, अभी रहेगा रात को, सुबह फिर बच्चों के साथ सुबह जाएंगे। अब फिर सुबह बच्चों के साथ जाएंगे? हाँ, फिर वही बच्चों के साथ इधर आ जाएंगे। टाइगर की आवाज़ तो बहुत आ रही है थान सिंह जी, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा आजकल है। दिख नहीं रहा है एक तो देखो, झाड़ी भी तो कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल हो रही है पूरी की झाड़ी। यहाँ, अगर चीज़ 10 फीट भी हो ना दिखे। हाँ, हाथी ना दिखे। हाथी ना दिखे यहाँ? अच्छा, हाथी की मूवमेंट हुई थी उसके बाद, जब एक बार पहले? उसके बाद नहीं हुई। दोस्तों ये देखिए, थान सिंह जी का 100 साल पुराना घर है ये मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी आपने देखा होगा, जो मेरी पहले की वीडियोस थी। पहले ये बात थी कि इस तरफ जो झाड़ियाँ थी ना, देखिए इस घर में रुकते हैं हम, रुकने की व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन दिक्कत ये है जैसे ये झाड़ियाँ हो रही है ना, तो इसकी वजह से सिर्फ उसकी आवाज़ तो आ रही है, यहाँ आवाज़ तो सुन पा रहे हैं, लेकिन ये दिख नहीं रहा। अभी बता रहे थे कि अभी 2-3 दिन पहले इधर की तरफ उसने वो मार रखा था, हिरन, लेकिन फिर भी वो दिखा नहीं था इन्हें। कोशिश भी करी थी इन्होंने उसे देखने की कि क्या है, कब आएगा कब नहीं आएगा, कब लेके जाएगा इसे। वो लेके भी चला गया, लेकिन इन्हें पता ही नहीं चला, क्योंकि झाड़ियाँ इतनी है ना, तो साइटिंग का मामला यहाँ थोड़ा सा डाउन चल रहा है इस टाइम। पिछले 20 से 25 दिन से दिखा नहीं है वो यहाँ। आवाज़ आ रही है उसकी, आवाज़ तो आती है, लेकिन फ्रेंड्स इससे पीसफुल एनवायरनमेंट है बिल्कुल जंगल का, जिम कॉर्बेट जंगल का एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट। दोस्तों ये जो खेत है ना, इन खेतों में हड्डियाँ वगैरह सब कुछ पड़ी होंगी अभी भी। जब मैं यहाँ पहले आया था, पहली बार आया था, तब गर्मियों के दिन थे। गर्मियों के दिनों में ये झाड़ियाँ ना सूख जाती हैं, फिर इन खेतों में हड्डियाँ वगैरह एकदम क्लियर दिखती है, क्लियर। और 1-2 हड्डियाँ नहीं, पूरी हड्डियाँ एकदम भरी रहती हैं। जो अब ये झाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो रही है ना, अब ये पूरी सर्दी ऐसी झाड़ी रहेंगी, और इन्हीं झाड़ियों का फ़ायदा उठाएगा वो, इन्हीं झाड़ियों का फ़ायदा भी उठाएगा वो, कि इनके घर के पास पास आ जाएगा, लेकिन इन्हें दिखेगा नहीं। अभी तो वो ऐसी जगह होगा, देखो जैसे सामने की तरफ धूप हो रही है, रीठा गांव है ना, जैसे सामने की तरफ रीठा गांव है, रीठा गांव वाले एरिया में बैठेगा अभी तो वो, धूप है, धूप सेकेगा सर्दियों में तो
गर्मियों में आएगा वो, नीचे नदी है, गर्मियों में यहाँ रहता है वो। रहता तो खैर अभी भी यहीं है, ये बता रहे हैं कि बिल्कुल है तो वो यहीं 1 किलोमीटर के दायरे में ही है इसके, इनके गांव के, लेकिन दिखता नहीं। दिखना बिल्कुल एकदम से बंद कर रखा उसने लगभग 1 महीने से। गाय वगैरह मार रहा है, खा रहा है लोगों के मवेशी, लेकिन दिखता बहुत कम है। ऊपर की तरफ दिख रहा है वो, जिधर की तरफ खुला एरिया ना, रोड, प्लांट, इन पे दिखता है। दोस्तों वो जो बात है ना, जो मैं हर बार कहता हूँ कि अगर जंगल में रहना है तो दिल मजबूत करके ही रहना होगा। जब मैंने यहाँ नाइट स्टे वाली सीरीज़ बनाई थी, जब मैं 1 हफ्ते यहाँ रुका था, तो एक बैल और एक गाय रोज आ जाते थे हमारे पास। अभी थान सिंह जी ने मुझे बताया कि आपके जाने के बाद लगभग 1 महीने के अंदर अंदर ही गाय को तो टाइगर ने खा लिया था, और जो वो बैल है उसको भी दौड़ा दौड़ा के ले जा रहा था। अब वो बड़ी कूपी में चला गया बैल, उसने किसी तरह अपनी बड़ी कूपी में रह के जान बचाई। दोस्तों ये इन झाड़ियों की वजह से नहीं हो पा रही है उसकी साइटिंग, ये जो झाड़ी है ना, क्योंकि इन झाड़ियों में अगर वो आ भी जाता होगा, बहुत पास भी आ जाता होगा, तो इन्हें नहीं दिखता होगा वो। और अगर किल भी करता होगा तो इनके किल भी नहीं दिख पा रहे इस टाइम तो इन्हें, मतलब ये पता नहीं चल पा रहा है इन्हें कि किल है इधर। कोई बहुत ही अंदर डीप ये जाते नहीं उसमें, खेतों में जब कोई जाता है तब दिखते हैं किल अंदर, कि हाँ भाई किल किया हुआ है। दोस्तों रास्ता बहुत सावधानी से चलने वाला है, ये खड़ा है, खड़ी चढ़ाई है ये बिल्कुल। लेकिन यहाँ की एम्बियंस, इस जगह की जो एम्बियंस है अनमैच्ड है, अनमैच्ड। मतलब पोल्यूशन तो बिल्कुल जीरो है ही, हर तरह का पोल्यूशन बिल्कुल जीरो है। एयर, वाटर और आपका साउंड, सब पोल्यूशन जीरो है यहाँ, बिल्कुल आवाज वगैरह कुछ है ही नहीं। और अभी शाम के 4:30 के आसपास का टाइम है, एकदम ठंड यहाँ पे इतनी अच्छी से अच्छे लेवल पे स्टार्ट हो गई थी वो तो खैर पूरी श्रृंखला में हो जाती है इसमें। और ये जानवरों की मूवमेंट का भी टाइम शुरू हो गया अब। गाड़ी का भी और ड्राइविंग का भी पूरा टेस्ट हो जाता है दोस्तों यहाँ। गाड़ी की आवाज़ सुन के ही जानवर इधर उधर हो जाते होंगे, नहीं तो बिल्कुल कितनी बार तो जब मैं बिल्कुल ऊपर से आया हूँ ना, तो एकदम सामने बैठे हुए मिले मेरे को, हिरन वगैरह तो बिल्कुल सामने बैठे हुए मिले मुझे। यहाँ से जैसे हम ये सामने की तरफ चलते हैं और ये राइट पे देखो रास्ता जा रहा है। थान सिंह जी साथ हो तो मैं इस रास्ते पे भी आगे जाके दिखाऊंगा आपको, अकेले तो जाना ठीक नहीं है। इस रास्ते से आगे टाइगर की साइटिंग होने का एक पॉइंट है, जहां वो दिन में बैठता है कभी कभी। अगर यहाँ झाड़ियों का मंजर थोड़ा सा कम हो जाए ना, फिर तो एनिमल मैंने खुद यहाँ इतने देखे हैं, बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स एक लोकेशन तो आज हमने करी है, एंगल पे ली है कि हाँ ये भी है एक ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है ये तो, ऑलवेज रहेगा ये तो एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन। ये तो ऐसी जगह है कि मैं मेरा मन करता है मैं तो परमानेंट रहने लगूं। लेकिन वही वाली बात है ना, जंगल में रहने के लिए एक तो दिल मजबूत तो हमारा है ही और कर ही लेते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से ढाल भी लेते हैं। लेकिन जैसे यहाँ शॉप्स वगैरह कुछ खाने पीने की व्यवस्था वगैरह नहीं है ना,
तो सारा राशन वगैरह सब कुछ लेके आना पड़ता है। वो भी सब कुछ मैनेजेबल है, लेकिन वो साइटिंग का थोड़ा सा बने ना, अगर ये झाड़ियां कम हो। एक लोकेशन है, ये पहली लोकेशन हमने देख ली है। यहाँ साइटिंग का थोड़ा लो हाथ बताया जा रहा है इस टाइम पे। आवाज वगैरह तो क्लियर है, आवाज तो बता रहे हैं थान सिंह जी, आवाज तो आ रही है। दोस्तों एकदम डीप जंगल में गाड़ी लगाई हुई है, डिस्कशन चल रहा है कि कूपी को फाइनलाइज करना है नहीं करना, क्योंकि साइटिंग तो डाउन है। अब सेकंड ऑप्शन बन रहा है भिक्यासेन, रीठा, टूकरा। गांव तो बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन सब में जाके कंफर्म करना पड़ेगा ना कि माहौल कहां पे सबसे ज्यादा गर्म है। जब सारा राशन वगैरह लेके सारी टीम आएगी तो फिर साइटिंग का भी पूरा बनना चाहिए ना, जब मशाले जलेंगी। तो दोस्तों आने वाले जो कंटेंट होगा ना चैनल का, वो अलग ही लेवल पे पहुंचेगा, अलग ही लेवल पे। इस बार लर्निंग जो हमने करी है ना, उसका पूरा यूज होगा, अब हर 100% यूटिलाइजेशन होगा, चाहे लोकेशन कोई भी हो, साइटिंग होगी ही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।